नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे एक और नए शानदार वीडियो में। जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि आज के इस वीडियो में हम फेक बर्थ सर्टिफिकेट जिन लोगों ने अपने आधार कार्ड में यूज़ किया था फर्स्ट टाइम में डीओबी अपडेट में, उन लोगों के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखिए ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके कि क्या चीज़ें यहाँ पर हैं और क्या क्या चीज़ें आजकल नई आई हुई हैं। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं कि UIDAI की तरफ से एक नया SOP आया हुआ है जो कि 24/12/2025 को आया है। मैं आपको उसको दिखा देता हूँ, फिर उसको एनालिसिस पे मैंने काफ़ी देर लगभग 1 घंटे तक मैंने उस पर एनालिसिस किया, तो जाना क्या कर ये चीज़ें क्या हैं, क्या क्या चीज़ें अब UIDAI ने डेट ऑफ बर्थ के लिए की हुई हैं। क्योंकि काफ़ी लोगों को सुनने में आया होगा कि एक नया SOP आया हुआ है, एनेक्सर आया हुआ है, इस तरह की काफ़ी चीज़ें आई हुई हैं, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले हम आपको उस PDF के बारे में दिखा देते हैं कि पहली बात तो ये है, मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए इन्फॉर्मेटिव जो भी वीडियो होते हैं वो आपके लिए लाते रहते हैं। अब हम दिखाते हैं आपको सबसे पहले वो जो SOP था उसका फ़ोटो। तो यहाँ पे जो है कुछ इस तरह का SOP था, जो कि फाइल नंबर आप देख पा रहे होंगे, UIDAI हेडक्वार्टर इस तरह का एनरोलमेंट अपडेट डिवीजन सेकेंड की तरफ से ये है, और इसमें एनरोलमेंट एंड अपडेट डिवीजन सेकेंड UIDAI, और ये जो है अपना डेटेड 24/12/2025 जैसा कि मैंने पहले बताया है उस तारीख को लागू हुआ है। स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीड्यूर फॉर डेट ऑफ बर्थ अपडेट इन आधार कार्ड। वैसे तो ये PDF टोटल 13 पेजों का है, और इसका जो है PDF ये जो है टोटल उसका जो है PDF वो मैं आपको टेलीग्राम या फिर WhatsApp ये दोनों जगह मैं डलवा दूंगा, और वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर दीजिए। इसके साथ ही इसका एक लिंक भी मैं बना करके ड्राइव के थ्रू आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से भी आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैंने इसको पूरा पढ़ा वगैरह, चीज़ें जानी कि क्या है DOB वगैरह, इस तरह की SOP करके यहाँ पे बताया हुआ है। तो एन इंडिविजुअल कैन ओनली वन डेट ऑफ बर्थ, इस तरह का ये लिखा हुआ है। तो मैं मोटी मोटी चीज़ उन लोगों के लिए बताऊंगा जिन लोगों ने अपने आधार कार्ड में फर्स्ट टाइम में फेक बर्थ सर्टिफिकेट यूज़ किया है। तो उन लोगों के लिए सबसे मेन पॉइंट जो है वो सेकेंड पेज पे जो ये इस तरह का लिखा हुआ है, UIDAI कैन नॉट रिटर्न ब्लाइंड I2। मैं इतना पढ़ नहीं पाता हूँ इंग्लिश, तो मैं आपको इसका पूरा चीज़ें मैं दिखा देता हूँ। ये यहाँ तक ही मेन है जिन लोगों ने फर्स्ट टाइम में फेक बर्थ सर्टिफिकेट यूज़ किया हुआ है। इसके अलावा इस PDF में जो भी काफ़ी और चीज़ें भी हैं, जैसे कि मैं आपको एक बार बता देता हूँ, मैंने एक साथ थोड़ा लिखा हुआ समरी कि जिन लोगों ने फर्स्ट टाइम में जो है, मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि जिन लोगों ने, इसको डिलीट कर देता हूँ तो मैं बता रहा था कि जिन लोगों ने पहली बार में आधार कार्ड में DOB अपडेट के मामले में कोई डॉक्यूमेंट दिया था जो कि बहुत ज़्यादा वैलिड नहीं माना जाता है, और कभी कभार होता है कि आप कुछ और अपडेट करवाने गए आधार सेंटर पे और धोखे से उन्होंने आपका DOB भी अपडेट कर दिया, तो उस मामले में ऑपरेटर की गलती रहती है। साथ ही एक दो चीज़ें और भी हैं कि एक्टिवेशन करके कुछ चीज़ें हैं, तो इसमें PDF में आपको काफ़ी चीज़ें मिलेंगी। नीचे कुछ फॉर्म दे रखे हैं यहाँ पे 7-8 पन्ने पर, देखिए यहाँ से ये है एफिडेविट फॉर डेट ऑफ बर्थ अपडेट एनेक्सर फर्स्ट फॉर एडल्ट्स, और ये 10 रुपये के जो है स्टाम्प पेपर पे लागू होगा, मतलब लगा करके काम होगा। एक्टिवेट फॉर DOB अपडेट फर्स्ट A फॉर चिल्ड्रन, इस तरह से नीचे होगा। सर्टिफिकेशन रिक्वेस्टिंग फॉर DOB अपडेट या करेक्शन ऑपरेटर एरर टाइपोग्राफिक मिस्टेक, इस तरह का एनेक्सर सेकेंड फॉर एडल्ट्स के लिए 18 से ज़्यादा की उम्र जिसकी होती है वो एडल्ट्स होते हैं, 0 से 18 वर्ष तक की उम्र के लोग चिल्ड्रन होते हैं। और उसके बाद ये भी देखो, ये चिल्ड्रन के लिए हो गया। इसके बाद एक और चीज़ है एफिडेविट फॉर रीएक्टिवेशन आधार, ये एनेक्सर थर्ड एडल्ट्स के लिए यहाँ पे दिया हुआ है, और ये चिल्ड्रन के लिए दिया हुआ है। ये से भी स्टाम्प पेपर के 10 रुपये वाले पे लेना है। तो ये PDF का बात रहा। अब मैं बात करता हूँ फेक वाले DOB के लोगों के लिए। तो सबसे पहले बात यह है कि जिन लोगों ने भी अपने आधार कार्ड में फर्स्ट टाइम में जो है फेक बर्थ सर्टिफिकेट यूज़ किया था, तो उनके लिए जो वहाँ पर मैसेज लिखा था, जैसा कि आपने देखा यहाँ पे जो पेज नंबर था यहाँ पे 2, UIDAI कैन नॉट रिटर्न, इसको मैंने हिंदी में ट्रांसलेट किया और उसके बाद मैं आपको समझाने की कोशिश भी करूँगा कि उसका पूरा मीनिंग क्या होता है। तो चलिए मैं शुरू करता हूँ। पहले देखिए, ये उसका पूरा पैराग्राफ था। अगर आपको इंग्लिश में ज़्यादा नॉलेज है, आपको सब कुछ आता है, तो आप इसको पढ़ के अपना समझ सकते हैं। बट मैंने काफ़ी सोचा क्यों ना इसको हिंदी में कुछ किया जाए, ताकि जिन लोगों को हिंदी समझ नहीं आता है तो उनके लिए बेनिफिट रहेगा। तो मैं इसको भी करता हूँ साइड में थोड़ा सा, इसको मैं यहाँ पे, ठीक है, ये मैं इधर कर देता हूँ, ये वाला है। तो मैंने इसको यहाँ पे हिंदी में किया हुआ है। हो सकता है कि आपको एकदम प्रॉपर्ली दिख रहा होगा। अब आपको प्रॉपर्ली दिख रहा होगा, मैंने इसको थोड़ा बोल्ड भी कर दिया है, और इसको
ये है, मैं बता देता हूँ पूरी बातें क्या है। UIDAI उन मामलों को नज़रअंदाज नहीं करता है जहां आधार नंबर ने या आधार धारक बच्चा है तो उसके माता पिता या अभिभावक ने गलत या फर्जी तरीके से हासिल किए गए दस्तावेज जमा करके आधार डेटाबेस में गलत जन्मतिथि दर्ज करवाई हो। मतलब ये कि UIDAI उन मामलों को नज़रअंदाज नहीं करेगा या अपनी आंखें बंद करके नहीं रखेगा। किसी लोगों ने अपने आधार कार्ड में फर्स्ट टाइम में फेक बर्थ सर्टिफिकेट यूज़ किया था तो उनको भी कुछ ना कुछ ये मौका देगा। साथ ही UIDAI ये भी नहीं चाहता है कि ऐसे लोगों को हमेशा के लिए अपनी पिछली गलती सुधारने से रोका जाए। मतलब ये जो आपने एक बार गलती कर दी है, चाहे वो गलती आपकी हो या फिर आपके ऑपरेटर की हो या फिर आपने जहाँ से बर्थ सर्टिफिकेट बनवाया हो किसी साइबर कैफे से, उन्होंने आपको फेक बना के दे दिया, ऑपरेटर ने भी अपना काम कर दिया, तो उसमें गलती किसी भी की भी हो, आपको जो है आपकी पिछली गलती को सुधारने के लिए नहीं रोका जाएगा। ये डेटाबेस की ईमानदारी, सही जानकारी और उपयोगकर्ता संस्थाओं का भरोसा बनाए रखने के लिए जरूरी है। तो इसका मतलब ये है कि आपने अगर एक बार अपना DOB अपडेट करा लिया है फेक बर्थ सर्टिफिकेट के साथ तो आपको एक मौका और दिया जाएगा। अब जिन लोगों ने फेक बर्थ सर्टिफिकेट यूज़ किया हुआ है उन लोगों का सोल्यूशन कैसे होगा? तो इसलिए ऐसे आधार नंबर धारक यानी आधार धारक को अपने आधार में जन्मतिथि सुधारने का केवल एक अंतिम अवसर दिया जाएगा। मतलब जिन लोगों ने फर्स्ट टाइम में फेक बर्थ सर्टिफिकेट एक बार यूज़ कर लिया है उन लोगों को एक और मौका, अभी अंतिम मौका दिया जाएगा। इसके बाद उन्हें आगे कभी भी कोई भी मौका नहीं दिया जाएगा। अभी उन्हें एक मौका जन्मतिथि सुधारने का केवल एक अंतिम अवसर दिया जाएगा। इसके साथ ही जब भी ऐसा मामला सामने आएगा, मतलब ये जो अभी SOP आया हुआ है वो 24 दिसंबर से आया है, तो उन्होंने उस डेट से अब तक आगे के लिए कहा है कि जब भी ऐसा मामला सामने आएगा, चाहे जन्मतिथि अपडेट के दौरान या किसी और तरीके से, और तरीके का मतलब ये है कि आपका नेम हो गया, आपका जेंडर हो गया, आपका एड्रेस वगैरह के लिए मैं नहीं कह सकता, बट ये मेन चीज़ें हैं जो होती हैं। तो आपका किसी भी तरीके के लिए हो तो उस आधार नंबर धारक का आधार कार्ड निष्क्रिय यानी डीएक्टिवेट या सस्पेंड। डीएक्टिवेट और सस्पेंड दोनों सेम चीज़ें होती हैं, इसमें कभी भी आप कंफ्यूजन मत करना। डीएक्टिवेट और जो आपका हो गया क्या नाम है सस्पेंड, ये दोनों सेम चीज़ें होती हैं। तो सस्पेंड आपका हो जाना और एक तो इसके बाद डीएक्टिवेट, दोनों सेम चीज़ें होती हैं, कर दिया जाएगा। निष्क्रिय किया गया आधार तभी दोबारा सक्रिय किया जाएगा जब जन्मतिथि अपडेट का अनुरोध किया जाएगा। मतलब जन्मतिथि के लिए आप वहाँ पर इनरोलमेंट करवाएंगे। असली और ऑनलाइन सत्यापन योग्य जन्मतिथि प्रमाण दस्तावेज और आधार धारक या बच्चे के मामले में माता पिता द्वारा शपथ पत्र। मतलब ये कि आपको अपना फिर से DOB सही कराने के लिए जो उन्होंने बोला है कि आपको एक बार चांस देंगे, तो उसके साथ ही आपको अपना असली और ऑनलाइन सत्यापित जन्म प्रमाण पत्र देना रहेगा। प्रूफ ऑफ बर्थ यानी कि जो होता है जन्म का प्रमाण, और आधार धारक या बच्चे के मामले में माता पिता या अभिभावक। मतलब ये कि अगर आप आधार धारक हैं, 18 साल से ऊपर उम्र रहेगी, तो आपको खुद का अपना एक शपथ पत्र देना रहेगा। अदरवाइज अगर आपकी उम्र 18 साल से कम है तो बच्चे के मामले में माता पिता या फिर उनके अभिभावक, मतलब अगर आपकी 18+ एज है तो आपको खुद का एफिडेविट बना करके देना होगा और साथ में बर्थ सर्टिफिकेट देना रहेगा। अगर आपकी उम्र 18 साल से कम है तब आपके माता पिता या अभिभावक का एक जो है एफिडेविट बनवा लेंगे। आप अपनी तहसील के माध्यम से जो वहाँ पर वकील वगैरह बैठते हैं वहाँ के जा करके आप बनवा सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। उसके बारे में वीडियो लेकर के आऊँगा, किस तरह आपको बनवाना है, कितने चार्जेस लगेंगे, सब कुछ मैं आपको बता दूंगा उसके बारे में। और उसके साथ ही क्या है केस साथ अनिवार्य रूप से किया जाएगा। ऐसे मामलों में परिस्थितियों के अनुसार आधार धारक या माता पिता अभिभावक के खिलाफ FIR भी दर्ज हो सकती है। मतलब ये नहीं है कि 100% लोगों का ही आधार कार्ड DOB लिमिट क्रॉस इस मामले में सही किया जाएगा। हो सकता है कि आपने जानबूझकर वो गलती करी हो, तब उस मामले में वो लोग आपके खिलाफ FIR भी दर्ज कर सकते हैं। आपका आधार कार्ड तो पहले डीएक्टिवेट कर देंगे और उसके बाद आपके खिलाफ FIR भी दर्ज करा देंगे। तो ऐसे मामलों में आपसे सबसे बड़ी भूल ये नहीं होनी चाहिए कि आपने जब भी यूज़ किया हो तो आप जो भी वहाँ पर बातें बोलेंगे UIDAI रीजनल ऑफिस में जाना पड़ेगा आपको इसको जो है एक्टिवेट के मामले में। तो वहाँ पर आपको अपनी जो भी बात रखनी है वो एकदम बहुत ही ज़्यादा अच्छी रखनी है ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए। एक लाइन में हम बात करें तो अगर किसी आधार में DOB डालने के लिए फर्जी या गलत दस्तावेज इस्तेमाल किया गया है तो UIDAI आंख बंद नहीं करेगा, एक आखिरी मौका आपको देगा। साथ ही असली ऑनलाइन वेरिफिकेशन दस्तावेज से सुधार करेगा। मतलब असली और ऑनलाइन वेरिफिकेशन करने के बाद आपका जो है दस्तावेज लेगा और उसके बाद आपका DOB अपडेट करेगा और ज़रूरत पड़े तो FIR भी करेगा। ये इस तरह का सब कुछ यहाँ पर लिखा हुआ है। आप चाहे तो उसमें बैक करके वीडियोस का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। साथ ही इंग्लिश में जो वहाँ पर लिखा हुआ था वो मैं भी पर देख लेता हूँ।
यहाँ पे तो वही सेम टू सेम वही सिस्टम है जो मैंने वहाँ पे आपको दिखाया। तो इसका बस इतना सा मतलब था कि जिन लोगों ने भी फर्स्ट टाइम में फेक बर्थ सर्टिफिकेट यूज किया है तो उनको एक मौका मिलेगा, और मौका मिलने के साथ उनको जो है UIDAI आधार जो आपकी एजेंसी है वो आग बंद नहीं करेगा, और आपको एक ऑनलाइन बर्थ सर्टिफिकेट देना रहेगा यहाँ पे, प्लस यहाँ पर आपको एक एफिडेविट भी देना रहेगा। इसके बाद आपका जो DOB है वो UIDAI की तरफ से एकदम सही कर दिया जाएगा। इस बात को लेकर के अब कब से क्या होगा चीज़ें वो मैं जल्दी आपको बताऊंगा जैसे ही ये चीज़ें स्टार्ट होती हैं। तो उसके लिए सबसे पहले तो आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा है और तो आप इसको लाइक कर लीजिए। साथ ही ये जो भी मैंने आपको जानकारी दी है वो एकदम ऑफिशियल SOP जो कि UIDAI की तरफ से अभी 24 दिसंबर 2025 को आई है उसी के अकॉर्डिंग आपको दिया है। मेरे पास से कुछ भी बना बनाया या कुछ भी ऐसा नहीं है, बट मैंने ये चीज़ें बहुत ज़्यादा एनालिसिस करने के बाद कुछ ट्रांसलेट की, फिर जाके मुझको इसके बारे में जानकारी हो गई। तो अभी जो है उन लोगों के लिए समाधान हो गया है जिन लोगों ने फेक बर्थ सर्टिफिकेट यूज़ किया था। अब हम अगली वीडियोस भी लाएंगे और उसमें बताएंगे कि जिन लोगों ने ओरिजिनल बर्थ सर्टिफिकेट यूज़ किया है या फिर किसी का ऑपरेटर की गलती की वजह से आप फोटो अपडेट कराने गए, ऑपरेटर ने गलती से वहाँ पर DOB भी चेंज कर दिया, आपको पता नहीं लगा, जब वो पूरी तरीके से अपडेट हो गया तब आपको पता लगा, उसके लिए क्या सोल्यूशन है। साथ ही अगर कोई और अदर डॉक्यूमेंट यूज़ किया आपने ओरिजिनल बर्थ सर्टिफिकेट तब उसका सोल्यूशन क्या रहेगा। ये सभी चीज़ें अपडेट हुई हैं तो मैंने ये वीडियो दिया है फेक बर्थ सर्टिफिकेट बनाने के लिए। अब मैं दूंगा जिन लोगों ने फर्स्ट टाइम में अपना ओरिजिनल बर्थ सर्टिफिकेट यूज़ किया था तो उन लोगों को क्या करना है उसका नेक्स्ट वीडियो आएगा। साथ ही इस तरह के इस फार्म को भरने का पूरा प्रोसेस क्या रहेगा, एनेक्सर डीएक्टिवेट। हाँ, तो आपका एक्टिवेट कराने के लिए ये कुछ इस तरह का फार्म रहेगा, ये जो आप देख पा रहे हैं इसका PDF मैं आपको डलवा दूंगा, एफिडेविट फॉर रीएक्टिवेशन फॉर आधार, और ये आपको 10 रुपये के स्टाम्प पेपर पर लगा करके उसके बाद आपको अपना आधार कार्ड अपडेट करवा रहेगा। यहाँ पर जो है अब DS जो सेल्फ डिक्लेरेशन फार्म लगता था अब तक उसकी कोई भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसा मैंने सुनना तो पूरा तरीका से 100% नहीं है, बट उसके जगह मुझे लगता है कि ये अब जो है लगेगा, उम्मीद है डिक्लेयर, हाँ ये लगेगा क्योंकि यहाँ पर डिक्लेयर करने के लिए है, वो भी डिक्लेयर के करने वाले थे। बट इन्होंने अच्छी चीज़ पता क्या नहीं है कि पहले ये सिस्टम था कि जिसका भी ड्यूरेबल लिमिट क्रॉस है वो सब एक ही लाइन में चलती है। अब उन लोगों ने किया ये है जब भी आपका ड्यूरेबल लिमिट क्रॉस आएगा तो सबका अलग अलग ऑप्शन, जिन्होंने फर्स्ट टाइम में फेक बर्थ सर्टिफिकेट किया उनका अलग एक ऑप्शन है, जिन लोगों ने अपना फर्स्ट टाइम में ओरिजिनल बर्थ सर्टिफिकेट किया उनका एक लाइन है, और जिन लोगों ने कोई अदर डॉक्यूमेंट यूज़ किया तो उनका एक अदर, मतलब सबको अलग अलग डिपार्टमेंट में बांट दिया है। आराम से अपने उस सिस्टम के साथ अपना काम करवा सकते हो। तो आपको हो सकता है वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके साथ ही अपॉइंटमेंट कब से बुक होगा, नए वीडियोज़ के अपडेट्स, और हमारे व्हाट्सएप चैनल जो है वो आपका व्हाट्सएप चैनल हमारा ये रहा गोपी कंप्यूटर, तो आप इसको फॉलो कर लीजिएगा, जिस पे लगभग 1300 से अधिक 1358 लोग जुड़े हुए हैं, जिसके जो भी नए वीडियोज आते हैं कोई भी अपडेट आता है तो आपको वहाँ पर मिलता रहता है हमेशा। साथ ही हमको टेलीग्राम पर भी आप फॉलो कर लीजिएगा, साथ ही इंस्टाग्राम हमारा भी अवेलेबल है, वहाँ पर भी आप हमसे मैसेज करके बात कर सकते हैं अगर आपका कोई सवाल है। तो चलिए ठीक है, हम मिलते हैं आपको एक और शानदार वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।